ये हो रहा है कि वैक्सीन ये लोग बड़े हॉस्पिटल खींच के ले गए हैं, अमीरों को लगा रहे हैं जो दे सकते हैं। अभी गरीब आदमी का नंबर शायद बाद में आएगा हिंदुस्तान में। तो ऑक्सीजन की कमी से हमने डेथ नहीं होने दी। हाँ, डेथ हुई है क्योंकि डिजीज़ बहुत सीवियर फॉर्म में थी। दिल्ली का पीक मुझे लगता है बहुत शीघ्र आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जो बात बुरी लगी है इस सारे खेल में या सारे इस तमाशे में, वो था जब लोगों ने चीज़ों को ब्लैक में दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पूरे देश में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खल रही है। अभी क्या स्थिति है, ये जानने के लिए भगत चंद्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर CM भगत मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अभी जो हालात चल रहे हैं और जो पहले हालात थे, क्या कुछ सुधार भी आया है और कैसी स्थिति बनी हुई है? पिछले 24 घंटे में मैं कहूँगा थोड़ी सी शांति हुई है, थोड़ी सी शांति हुई है। पहले बात करते हैं नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी स्टेबलाइज हुए हैं। पहले तो लोग बहुत पुश कर रहे थे, तो रो रहे थे। अभी वो स्थिति नहीं है। मैं देख के आया हूँ, अभी कैजुअल्टी भी देख के आया हूँ, अभी नीचे भी पता किया है। फिर आज थे ऑक्सीजन सप्लाई पे। जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई है, जो आज से 4 दिन पहले जो मारामारी हुई थी और नहीं थी, और हमने भी पेशेंट की एडमिशन बंद कर दी थी क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का स्टॉक नहीं था। जो मरीज़ थे उन्हीं को संभाले, तो वो स्थिति अभी नहीं है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, कुछ सप्लाईज आई हैं। प्रॉब्लम लॉजिस्टिक की है अभी भी, जो लोग नहीं समझ रहे हैं। टैंकर आने और टैंकर जाने से फ़र्क पड़ेगा, यस, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन का भी वो जब तक सिस्टम नहीं बनेगा, तो ये जो छोटे हॉस्पिटल्स में या मीडियम साइज हॉस्पिटल्स में जो सिलेंडर पे डिपेंडेंट हैं, उनको दिक्कत होगी। और आप जहाँ पे भी फिलिंग पॉइंट पे जाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। लोग अपना सिलेंडर भरवाना चाहते हैं और ये भी करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में स्थिति और सुधरेगी। बाकी यहाँ पे बात को पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझना चाहिए कि डिपो से निकलती है तो कस्टमर के पास कैसे पहुँचेगी। ये नहीं कि हमने एक चीज़ ठीक कर ली और दूसरी के लिए शोरूम चाह दिया, ऐसा नहीं होगा। सर, पिछले दिनों जो ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई, बेड्स की किल्लत सामने आई, उस दौरान जो क्षेत्रीय नेता थे, जो प्रशासन था, ये कहना था उनके अस्पतालों में लगातार वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, बेड्स पहुंचा रहे हैं। तो आप इससे आपसे क्लियर कोई नहीं बता सकता, क्या स्थानीय प्रशासन की मदद मिली, क्या विधायक की मदद मिली, क्या नेताओं ने सहयोग किया हॉस्पिटल को? देखिए, बातचीत तो कईयों ने की है, लेकिन वो सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था। अगर किसी ने मदद करके 2 या 3 सिलेंडर दिला दिए, 2 या 3 सिलेंडर जो थे मेरे 15 मिनट में खाली हो जाते हैं, तो उसके बाद मेरी दिलत, मुझे तो जब तक अपना रोज़ का जो एक कोटा था 105 सिलेंडर का था, वो नहीं मिलता तो मैं परेशान हो जाता था। हालांकि हमारे पास अपना भी ऑक्सीजन जनरेशन का सिस्टम है जो सामान्य समय में हमारे को काम दे जाता है, लेकिन अभी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वो दिक्कत कर रहा है। पिछले दिनों सर ऑक्सीजन की कमी से कितनी कैजुअलिटी, कितनी मौतें हुई? देखिए, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई क्योंकि हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। हाँ, कमी प्रेशर की थी तो उसकी वजह से मशीनें नहीं चलती थी, लेकिन हमारे स्टाफ ने रातों को बैठ के मैनुअली सब पेशेंट्स को वेंटिलेट किया। जब तक कि ऑक्सीजन नहीं सुधरी, वो अपने हाथों से एक सर्किट्स होते हैं, उनके साथ वो मैनुअली वेंटिलेट किया। तो ऑक्सीजन की कमी से हमने डेथ नहीं होने दी। हाँ, डेथ हुई है क्योंकि डिज़ीज़ बहुत सीवियर फॉर्म में थी। डिज़ीज़ इतनी सीवियर फॉर्म में थी, और ख़ास तौर से जिन लोगों के लंग्स बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए थे, उनकी रिकवरी नहीं हो रही थी। सर, जब से कोविड शुरू हुआ है, आप लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं। एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, इसका पीक कब आएगा? जो हालात बने हुए हैं, हर रोज़ 3.5 लाख केस देश में आ रहे हैं, दिल्ली में 20,000 के आसपास केसेज आ रहे हैं, इसका पीक कब आएगा सर? दिल्ली का पीक मुझे लगता है बहुत शीघ्र आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और आपको लगेगा, डाटा आप देखते रहिए। हाँ, मैं इतना कहूँगा, एक दिन का डाटा पे मैं नहीं उछलिएगा। एक दिन का डाटा धोखा देता है। 4 दिन का, 5 दिन का जब लगातार देखेंगे नीचे आ रहा है, तो इसका अंदर पीक डिक्लाइन पे चला गया। सर, सिटी स्कैन के बारे में कहा जा रहा है, एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया ने भी कहा कि सिटी स्कैन नहीं कराना चाहिए क्योंकि उसमें 300 एक्सरे के बराबर पावर होती है और इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हर डॉक्टर, ज़्यादातर डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं सिटी स्कैन, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। देखिए, ये बीमारी ऐसी रही है जिसमें एक असमंजस की स्थिति रही है। RT-PCR 70% पेशेंट में पॉजिटिव आता था और बाकियों में 30 में नहीं आता था। 30 में जब तकलीफ होती थी, डॉक्टर के पास कोई चारा नहीं था, वो CT स्कैन ही बोलता था। ठीक है ना? अब मरीज बचेगा तो उसके बाद जो बाद में कैंसर की तकलीफ की बात सोची जा सकती है। CT स्कैन वैसे भी होता है रूटीन में, कई लोगों को कई बार कराना पड़ता है। मशीन अच्छी होनी चाहिए जिससे एक्सपोजर ज़्यादा नहीं हो। और बाकी CT की यस एक्सपोजर होता है,
तो बिना इंडिकेशन के नहीं कराएं, अपने आप भाग के नहीं कराएं। लेकिन यहाँ पे लोगों की मजबूरी थी कि तकलीफ़ तो है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा। अब इसमें क्या हुआ कि इलाज तो कराना है, भर्ती भी होना है, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो सांस की तकलीफ़ हो रही है तो भर्ती तो होना है। अब वो सारे ही टेस्ट कोविड में जो थे उन सब में अगर कोई सबसे ज़्यादा रिलायबल था तो वो CT स्कैन था, कि एक सिवियरिटी इंडेक्स वो देता था, ठीक है ना। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टेस्ट है, इसको हम कहते हैं। डायरेक्ट टेस्ट तो जैसे आपका RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट टेस्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिलायबल एक डॉक्टर के लिए यही था, तो उन लोगों ने प्रेस्क्राइब किया, गलत नहीं किया। लेकिन जो मरीज़ अपने आप करवा रहे थे उसको मैं कहूँगा कि अवॉइड करें, ठीक है। सर, पिछले दिनों जो हालात रहे उसमें ये देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था, क्योंकि चारों तरफ से कॉल आ रही थी, बेड था नहीं, ऑक्सीजन था नहीं, अपनों को भी लोग नहीं बचा पा रहे थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितना प्रेशर, कितने चैलेंजेस थे? देखिए, इसी को तो महामारी कहते हैं, जब सिस्टम पूरा स्ट्रेस में आ जाता है। और वाकई स्ट्रेस में थे, सारा सिस्टम था, चाहे बड़ा हॉस्पिटल चाहे छोटा हॉस्पिटल, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट था, एम्बुलेंस थी। हाँ, जो बात बुरी लगी है इस सारे खेल में या सारे इस तमाशे में, वो था जब लोगों ने चीज़ों को ब्लैक में दिया है। एम्बुलेंस के बेइंतहा चार्जेस लगा दिए, किसी ने बताया कि 25,000 ले लिए, 30,000 ले लिए, दवाइयाँ महंगी बेच दी, और एयर कंसनट्रेटर का रेट जो 40-45,000 था वो 1.25 लाख 1.5 लाख हो गया। अब ये इसी तरह रेमडेसिविर ब्लैक में थी। अब रेमडेसिविर के साथ तो खेल और भी था कि हर एक पेशेंट में इंडिकेटेड नहीं होती है, लेकिन हर मरीज़ को लगता था मुझे लग जाए, जैसे रामबाण है। तो ये एक ऐसी गलतफहमी थी जो अखबार में कई बार गवर्नमेंट ने देखे दूर करने की कोशिश की, लेकिन वही था कि समाज के जो सक्षम लोग थे वो कहीं ना कहीं से ब्लैक में ले आते। सक्षम मैं इसलिए कह रहा हूँ जिनके पास पैसा था, ब्लैक में ले आते और वो देते, अपने मरीज़ के लिए जिद करते वो दे दें। तो अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि जिस दवाई की इंडिकेशन पूरी नहीं हो उसको दिया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और वो हो भी रही थी। सर, कोविड महामारी के दौर में एक वैक्सीनेशन बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है इसको कम करने के लिए, क्या उसकी आपूर्ति पूरी तरह से हो पा रही है हॉस्पिटल में? देखिए, जब तक गवर्नमेंट ने हमें दिया, हमने किसी दिन मना नहीं किया किसी को, सब दिए हैं यहाँ पर, सबको दे दिया। और जब 30 तारीख से ये स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, अभी तक ड्रग उसकी सप्लाई नहीं आ पाई है, कोशिश करने के बावजूद भी। आज तीसरा दिन हो गया है, बल्कि हम पिछले हफ्ते ही बुधवार से शुरू हो गए थे, लेकिन उसको हम ले नहीं पाए अभी तक। कुछ बड़े हॉस्पिटल ने ले लिया। यही कुछ ऑक्सीजन में हुआ था कि बड़े हॉस्पिटल जो थे, ऑक्सीजन जब शुरू में शॉर्टेज हुई तो उन लोगों ने अपनी लिक्विड ऑक्सीजन खींच ली। उन लिक्विड ऑक्सीजन से जो छोटे हॉस्पिटल्स के प्लांट भरने थे वो नहीं भरे गए। कुछ ये हो रहा है कि वैक्सीन ये लोग बड़े हॉस्पिटल खींच के ले गए हैं, अमीरों को लगा रहे हैं जो दे सकते हैं। अभी गरीब आदमी का नंबर शायद बाद में आएगा हिंदुस्तान में। बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर CM भगत, जो संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब हालात आने वाले समय में सुधर सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नील के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।